क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब वो फुर्ती, वो लचीलापन जो पहले हुआ करता था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है? सुबह बिस्तर से उठते वक्त घुटनों में खिंचाव सा लगता है और एक भारीपन पूरे शरीर में महसूस होता है। पहले जो सीढ़ियां चढ़ना, मंदिर तक पैदल जाना या बाजार घूमना आसान था, अब वही चीजें थका देती हैं। ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये जोड़ों की वो तकलीफ है जो धीरे धीरे हमारी आजादी छीनने लगती है। कई लोग इसे उम्र का असर मानकर चुपचाप सह लेते हैं, लेकिन क्या वाकई इस दर्द को चुपचाप सह लेना ही हल है? नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं हैप्पी लाइफ में, जहां हम 60 की उम्र के बाद भी स्वस्थ, सशक्त और स्वतंत्र जीवन जीने के उपाय लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे जोड़ों के उस दर्द की जो धीरे धीरे हमारे जीवन की गति को धीमा कर देता है, और बताएंगे कुछ ऐसे आसान आयुर्वेदिक उपाय जो न केवल दर्द से राहत देंगे, बल्कि आपको फिर से चलने, घूमने और मुस्कुराने की आजादी लौटाएंगे, वो भी बिना किसी दवा या साइड इफेक्ट के। अब सवाल ये है कि ये दर्द होता क्यों है? असल में जब हमारी उम्र बढ़ती है तो शरीर की हड्डियों और जोड़ों में स्थित प्राकृतिक तेल कम होने लगता है। यही तेल हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ने से बचाता है। जब ये तेल कम हो जाता है तो हड्डियों में घर्षण बढ़ता है और जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न शुरू हो जाती है। खासकर 60 की उम्र के बाद ये समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस उम्र में शरीर का पाचन भी धीमा हो जाता है, वात बढ़ता है और हड्डियों को पोषण मिलना कम हो जाता है। यही वो समय होता है जब हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं पहले आसान उपाय की, जो है रोजाना आयुर्वेदिक तेल से मालिश। अब आप सोच रहे होंगे, तेल की मालिश कौन सी बड़ी बात है? लेकिन यह साधारण सी लगने वाली चीज अगर सही तरीके और सही तेल से की जाए तो बड़े बड़े दर्दों को जड़ से खत्म कर सकती है। आयुर्वेद में ऐसे कई तेल बताए गए हैं जो वात दोष को शांत करते हैं और जोड़ों में फिर से लचीलापन लाते हैं, जैसे महाभृंगराज तेल, नीलगिरी का तेल, अश्वगंधा अर्क और वत्सनाभ जैसे घटक मिलकर ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो न सिर्फ दर्द कम करता है, बल्कि अंदर से हड्डियों को पोषण भी देता है। इसका सही तरीका यह है, रात को सोने से पहले उस तेल को थोड़ा सा गुनगुना करें और फिर हल्के हाथों से अपने घुटनों, कमर, पीठ और पैरों की मालिश करें। ध्यान रखें, जोर से रगड़ना नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे गोल घुमाते हुए हाथों से तेल को त्वचा में समाने देना है। इसके बाद एक सूती कपड़े से मालिश वाले हिस्से को ढक लें। इससे गर्मी भीतर तक जाएगी और सूजन में राहत मिलेगी। दूसरा उपाय है अपनी खाने की थाली में ऐसे पदार्थ शामिल करना जो सूजन को कम करें और हड्डियों को मजबूती दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जोड़ों का दर्द सिर्फ बाहर की बात नहीं है, इसकी जड़ें हमारे पेट में छिपी होती हैं। जब हम गलत चीजें खाते हैं, जैसे ज्यादा तली भुनी चीजें, मैदा, चीनी या कोल्ड ड्रिंक्स, तो शरीर में सूजन पैदा होती है, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यही सूजन जोड़ों तक पहुंचती है और दर्द पैदा करती है। अब सोचिए, अगर हम रोज अपने भोजन में ऐसी चीजें डालें जो इस सूजन को कम करें, तो दर्द भी धीरे धीरे कम हो सकता है ना। ऐसी कुछ चीजें हैं, हल्दी वाला दूध जिसे रात को सोने से पहले लिया जाए, अदरक और लहसुन का सेवन, अलसी के बीज जिसमें ओमेगा 3 भरपूर होता है, और पालक, मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर आपको रोज इन सबको खाना मुश्किल लगता है तो सुबह एक स्मूदी या खिचड़ी में इनका छोटा छोटा हिस्सा डालकर भी लिया जा सकता है। साथ ही अगर आप सूखा मेवा खाना पसंद करते हैं तो भिगोए हुए बादाम और अखरोट जरूर शामिल करें। ये हड्डियों को भीतर से मजबूती देते हैं। और जब आप खाने में इतना ध्यान दे रहे हैं तो एक और छोटी लेकिन ताकतवर चीज है जिसे आप जोड़ सकते हैं, एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो हड्डियों और जोड़ों को फिर से स्वस्थ बनाने में मदद करे। बाजार में कई तरह के सप्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी लें उसमें अश्वगंधा, हल्दी, शुद्ध शिलाजीत और कैल्शियम D3 का अच्छा संयोजन हो। इससे आपकी हड्डियां केवल मजबूत नहीं होंगी, बल्कि जोड़ों की लचीलापन भी लौटेगी। अब जब आप मालिश भी कर रहे हैं, खाने का ध्यान भी रख रहे हैं और अंदरूनी पोषण भी दे रहे हैं, तो शरीर को जरूरत है थोड़ी सी हरकत की, यानी हल्की फुल्की गतिविधि, ताकि जोड़ों में रक्त संचार बना रहे। यहीं से शुरू होता है तीसरा उपाय,
जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे। जब शरीर में हलचल बनी रहती है तो जोड़ भी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर कई लोग डर की वजह से चलना फिरना कम कर देते हैं, ये सोचकर कि कहीं दर्द और न बढ़ जाए। लेकिन सच ये है कि जब हम खुद को बिल्कुल स्थिर कर देते हैं तो हमारे जोड़ों की लचीलापन और ताकत दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए जरूरी है हल्की लेकिन नियमित हरकत। इस उम्र में कोई भारी कसरत की जरूरत नहीं होती, बस रोजाना कुछ आसान और धीमी गतिविधियां अपनाना ही काफी है। जैसे कि सुबह सुबह बगीचे में 10 से 15 मिनट टहलना या घर में ही किसी सहारे के साथ धीरे धीरे आगे पीछे चलना। इससे घुटनों में जमा हुआ वात नीचे उतरता है और सूजन धीरे धीरे कम होती है। एक और बेहद असरदार तरीका है रोज थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठना। इससे न केवल शरीर को विटामिन डी मिलता है बल्कि हड्डियां भी मजबूत होती हैं और मन को शांति भी मिलती है। अब बात करते हैं उन योग अभ्यासों की जो विशेष रूप से 60 साल की उम्र के बाद अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो ये कि योग का मतलब जटिल मुद्राएं करना नहीं है, बल्कि शरीर और मन के बीच तालमेल बैठाना है। एक बेहद सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास है वज्रासन। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठने से न केवल पाचन सुधरता है बल्कि घुटनों और जांघों की मांसपेशियों को भी आराम मिलता है। फिर है ताड़ासन। इसमें आप सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाते हैं और एड़ियों पर उठते हैं। ये आसन शरीर को लंबाई में खींचता है, जिससे रीढ़ की हड्डी को राहत मिलती है और पैरों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। अगर आपको संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही हो तो दीवार का सहारा लेते हुए करें। योग में जब हम सांस और शरीर की गति को जोड़ते हैं तो भीतर एक शांति और ऊर्जा दोनों का अनुभव होता है, और यही संयमित अभ्यास जोड़ों में जमे हुए तनाव को धीरे धीरे पिघलाता है। अब एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो है पानी पीने की आदत। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले असर हमारे जोड़ों पर पड़ता है। कम पानी पीने से शरीर के अंदरूनी तरल पदार्थ सूखने लगते हैं, जिससे जोड़ों के बीच की ग्रीसिंग घट जाती है और घर्षण बढ़ता है। इसलिए इस उम्र में पानी पीने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रोज सुबह उठकर 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीना और पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी धीरे धीरे लेते रहना, ये एक छोटी सी आदत लेकिन बहुत बड़ा असर डाल सकती है। अगर आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है तो थोड़ा सा सौंफ, जीरा और धनिया उबालकर उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। इससे न सिर्फ पाचन सुधरेगा बल्कि जोड़ों की सूजन भी धीरे धीरे कम होगी। अब हम एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, वो है नींद। जी हाँ, गहरी और भरपूर नींद सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि शरीर के हर जोड़ को भी राहत देती है। जब हम सोते हैं तब शरीर खुद की मरम्मत करता है, लेकिन अगर नींद पूरी ना हो या बार बार टूटती रहे तो शरीर का ये प्राकृतिक इलाज रुक जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सोने से पहले हल्दी वाला गुनगुना दूध या तुलसी और अश्वगंधा वाला कोई हर्बल चाय लें। इससे मन शांत होगा और नींद गहरी आएगी। मोबाइल, टीवी और दूसरी चमकदार चीजों को सोने से कम आधा घंटा पहले बंद कर दें। एक शांत वातावरण आपके शरीर को जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में भी मदद करेगा। अब जरा सोचिए, जब आप रोज सुबह तेल मालिश कर रहे हैं, खाने में सूजन घटाने वाले आहार ले रहे हैं, हल्की योग और चलने की आदत डाल रहे हैं और अपनी नींद और पानी का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या जोड़ों की समस्या वैसी ही बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं। ये उपाय धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से ठीक करेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप बिना दर्द के, बिना किसी सहारे के, पूरे आत्मविश्वास के साथ चल सकेंगे। और हां, इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है विश्वास। खुद पर विश्वास, प्रकृति पर विश्वास और इस प्रक्रिया पर विश्वास। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है, और यही आत्मबल आपको न केवल राहत देगा बल्कि आपकी उम्र के हर पड़ाव को सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने की ताकत देगा। जब शरीर में दर्द हो तो हर काम बोझ बन जाता है, चाहे वो बिस्तर से उठना हो या मंदिर तक पैदल जाना। हर कदम भारी लगने लगता है।
लेकिन सच यही है कि दर्द से छुटकारा पाना संभव है, बस जरूरत है सही देखभाल, सही जानकारी और थोड़ा सा धैर्य रखने की। अब तक हमने तेल मालिश, खानपान, योग और नींद की अहमियत के बारे में विस्तार से बात की, लेकिन आज हम दो और बेहद जरूरी चीजों को समझेंगे जो न सिर्फ जोड़ों के दर्द में राहत देती हैं, बल्कि पूरे शरीर की ऊर्जा को भी लौटाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे पूरक आहार की जिसे हम आम भाषा में सप्लीमेंट कहते हैं। 60 की उम्र के बाद शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्व धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन D3 और हड्डियों को जोड़ने वाला कोलेजन। अब सोचिए, अगर इनकी कमी बनी रहे तो क्या सिर्फ तेल या खानपान से जोड़ों को पूरा पोषण मिलेगा? इसलिए इस उम्र में एक अच्छा आयुर्वेदिक या नेचुरल सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। ध्यान रखें, इसमें अश्वगंधा होना चाहिए जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, हल्दी का अर्क होना चाहिए जो सूजन को कम करता है, और शुद्ध शिलाजीत जो हड्डियों की ताकत को बढ़ाता है। साथ ही इसमें बोसवेलिया, शल्लकी, हड्जोड़ और विटामिन D3 का संयोजन भी बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा कोई भी पूरक अगर आप एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर शुरू करें और इसे रोज अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो आपको दर्द में जरूर राहत मिलेगी। याद रखें, यह दवा नहीं है, बल्कि एक पोषण पूरक है जो शरीर को अंदर से ठीक करने में मदद करता है। अब जरा रुककर सोचिए, क्या सिर्फ शरीर की देखभाल ही काफी है? नहीं, जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक शरीर भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। कई बार हम दर्द से ज्यादा डर से थकते हैं। मन कहता है कि अब पहले जैसा चलना फिरना नहीं होगा, अब हमेशा तकलीफ बनी रहेगी, और यही सोच हमारे ठीक होने की राह को धीमा कर देती है। इसलिए अब हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर इंसान के अंदर होती है, आत्मबल की। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दर्द कम होने लगता है। मन अगर कह दे कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो शरीर धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगता है। इसीलिए हर दिन खुद से एक वादा करें, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा, मैं फिर से चलूंगा, हंसूंगा और खुलकर जीऊंगा। अब चलिए एक आखिरी लेकिन बेहद असरदार घरेलू उपाय की बात करते हैं, और वो है गर्म पानी से सिंकाई। अगर आप किसी दिन बहुत ज्यादा चलने के बाद थकावट महसूस करें या अचानक सूजन महसूस हो तो एक गुनगुना पानी का टब लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और मेथी के बीज डालें, उसमें पैरों को डुबोकर 10 से 15 मिनट बैठें। इससे नसें ढीली होंगी, सूजन कम होगी और नींद भी अच्छी आएगी। यही नहीं, ये प्रक्रिया मन को भी शांत करती है और शरीर के हर जोड़ को सुकून देती है। अब इन सारी बातों को अगर आप रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लें, सुबह की हल्की टहलकदमी, दिन में आयुर्वेदिक आहार, हफ्ते में 2 बार तेल मालिश, कुछ सरल योग और थोड़ी सी आत्मशक्ति, तो सोचिए कैसा होगा आपका जीवन। कई लोग कहते हैं कि उम्र के साथ शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं उम्र चाहे जो हो, अगर मन मजबूत हो और देखभाल सही हो तो शरीर फिर से ताकतवर बन सकता है। आप एक बात याद रखिए, हर दर्द की एक मियाद होती है, लेकिन अगर आपने उसके सामने हार नहीं मानी तो वो दर्द आपको हर दिन कमजोर नहीं कर पाएगा। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और उस आत्मसम्मान के लिए जो आप पूरी जिंदगी कमाते आए हैं। अपने जोड़ों को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आपने उम्र भर दूसरों को दिया है। अगर आपको ये बातें सच्ची और काम की लगी हों तो इसे जरूर शेयर कीजिए किसी माँ, पिता, चाचा, बुआ या अपने किसी प्रियजन के साथ जो जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं। एक छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते आपके जैसे प्यारे दर्शकों के लिए लाते हैं सच्चे, असरदार और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुझाव, वो भी पूरी तरह स्वदेशी और प्राकृतिक उपायों पर आधारित। आपकी सेहत, आपकी मुस्कान, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए, उठिए, खुद से वादा कीजिए और कहिए, मैं फिर चलूंगा, बिना दर्द, बिना डर, पूरे आत्मविश्वास के साथ।